मेरा नाम नासिर शेख है। मेरा घर किशोरगंज शहर के पास शांतिपुर गांव में है। पहले मैं अपने परिवार के बारे में बताता हूं। हम एक निम्न मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार में रहते हैं। परिवार में मेरे अब्बा अम्मी, दादा दादी, काका काकी और मेरे एक छोटा भाई और एक छोटी बहन है। यानी हम कुल 2 भाई और 1 बहन। मेरे जन्म से पहले मेरे अब्बा सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन मेरे जन्म के कुछ दिन बाद ही, किस वजह से ये आज तक कोई नहीं जानता, उन्होंने अचानक नौकरी छोड़ दी। उसके बाद वो पूरी तरह धर्म कर्म में लग गए। नमाज, रोजा और कुरान की तिलावत में उनका पूरा दिन गुजरने लगा। अम्मी इस बात से बहुत नाराज रहती थी। वो कहती, जिस वक्त तुम्हें कमाकर घर चलाना चाहिए उस वक्त तुम बस इबादत में लगे हो। 3 बच्चों के खाने, कपड़े, इलाज की कोई चिंता अब्बा को नहीं थी। हर रोज इस बात पर घर में झगड़ा होता था, मगर अब्बा पर कोई असर नहीं होता। इसी दौरान हमारे गांव शांतिपुर में एक भयावह घटना शुरू हुई। लगातार 3 महीने से गांव में जितने भी बच्चे पैदा हो रहे थे, सब के सब कुछ ही दिनों में मर जा रहे थे और मौत की कोई वजह भी समझ नहीं आती थी। बच्चे बिल्कुल स्वस्थ पैदा होते, पर जन्म के कुछ दिन बाद ही अचानक मर जाते। और हैरानी की बात यह थी कि हर माँ एक जैसी भयानक सपने देखने लगती। वो देखती कि कोई जिन या पिशाच उनकी गोद से बच्चे को छीनने आ रहा है। वो अपनी पूरी ताकत से बच्चे को पकड़ने की कोशिश करती, लेकिन कोई ताकतवर साया बच्चे को उनसे छीन ले जाता। ऐसे सपने 2-3 रात देखने के बाद ही वो बच्चा मर जाता। गांव की हर माँ के साथ यही हो रहा था। सही सलामत बच्चे का जन्म, डरावना सपना, फिर रहस्यमय मौत। अब तो हाल ये हो गया कि अगर किसी औरत को पता चलता कि वो गर्भवती है तो वो डर के मारे गांव छोड़ देती। जब तक बच्चा 3-4 साल का नहीं हो जाता, वो गांव वापस नहीं आती थी। इस वजह से शांतिपुर का नाम आसपास के 8-10 गांवों में फैल गया। सब कहते, उस गांव में बच्चा पैदा होगा तो जिंदा नहीं रहेगा। लेकिन बच्चों की मौत से भी ज्यादा डरावनी थी उसके बाद की रात। जिस कब्रिस्तान में बच्चों को दफनाया जाता, उस रात वहां कुत्ते लगातार भौंकते रहते। लगता था जैसे वो किसी अदृश्य चीज को देख रहे हों, उसका पीछा कर रहे हों, उसे दूर भगाने की कोशिश कर रहे हों। पूरी रात वो भौंकते रहते और पूरे गांव में कोई भी सो नहीं पाता। गांव के हर आदमी के दिल में अब बस एक ही चीज थी, खौफ। कई दिनों तक लोग समझ नहीं पाए कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। आखिरकार गांव वालों ने कई तांत्रिक, हकीम, मौलवी सबको बुलाया। सबने कोशिश की, लेकिन कोई कामयाब नहीं हुआ। बच्चे जन्म लेते, मर जाते और कब्रिस्तान में फिर वही कुत्तों का रात भर का डरावना शोर गूंजता रहता। मेरा नाम नासिर शेख है। मेरा घर किशोरगंज शहर के पास शांतिपुर गांव में है। पहले मैं अपने परिवार के बारे में बताता हूं। हम एक निम्न मध्यम वर्गीय संयुक्त परिवार में रहते हैं। परिवार में पिता, माता, दादा दादी, चाचा चाची और मेरा छोटा भाई और बहन है। कुल मिलाकर हम 2 भाई और 1 बहन है। मेरे जन्म से पहले पिता सरकारी नौकरी करते थे, लेकिन मेरे जन्म के कुछ ही दिनों बाद न जाने किस कारण उन्होंने नौकरी छोड़ दी। वे पूरी तरह धर्म कर्म में लग गए। नमाज, रोजा और कुरान पढ़ने में ही उनका सारा समय बीतने लगा। माँ बहुत नाराज रहती। जिस समय घर चलाने के लिए पिता को कमाना चाहिए था, उस समय वे परिवार की चिंता किए बिना धर्म में तल्लीन रहते। माँ अक्सर झगड़ा करती, 3 बच्चों का पेट कैसे भरूं? पर पिता को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसी दौरान हमारे गांव में एक भयानक मुसीबत शुरू हुई। पिछले 3 महीनों में जितने भी बच्चों का जन्म हुआ, वे सब कुछ ही दिनों में मर जाते, बिना किसी स्पष्ट कारण के। बच्चे स्वस्थ पैदा होते, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मर जाते। प्रसव के बाद उन बच्चों की माताएं डरावने सपने देखने लगती। सपने में कोई राक्षस या जिन उनके बच्चे को गोद से छीनने आता। माएं पूरी ताकत से बच्चे को बचाने की कोशिश करती, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। ऐसे 2-3 रात डरावने सपने देखने के बाद ही बच्चा मर जाता। पूरे गांव में एक जैसा हाल था। स्वस्थ बच्चे का जन्म, फिर डरावना सपना और फिर रहस्यमयी मौत। इस वजह से अगर कोई औरत गर्भवती होती तो डर के मारे गांव छोड़कर चली जाती। बच्चा 3-4 साल का होने तक वो वापस नहीं आती। शांतिपुर अब आसपास के 8-10 गांव में चर्चा का विषय बन गया था कि वहां अगर बच्चा जन्म ले तो उसका मरना तय है।
लेकिन बच्चों की मौत से भी डरावनी बात थी, जिस कब्रिस्तान में उन्हें दफनाया जाता उस रात वहां कुत्ते लगातार भौंकते रहते। ऐसा लगता जैसे वे किसी अदृश्य चीज को देख रहे हों। पूरे गांव में रात भर कोई सो नहीं पाता। लोग अब इस अभिशाप से मुक्ति का रास्ता ढूंढने लगे। गांव वालों ने कई तांत्रिक, हकीम और मौलवी बुलाए, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हुआ। बच्चे पैदा होते, मर जाते और कब्रिस्तान में कुत्तों की वो भयावह आवाज चलती रहती। एक दिन गांव के मोरोल यानी मुखिया ने एक उपाय बताया। वो बोला, दूर नीलफमारी में एक गुनी आदमी है जिन्हें सब सफेद पीर कहते हैं। उनके बाल दाढ़ी सब सफेद हैं और चेहरा तेज से चमकता है। वे ही हमारे गांव को इस मुसीबत से बचा सकते हैं। पीर साहब आमतौर पर किसी के कहने पर काम नहीं करते, चाहे कितना भी पैसा दिया जाए। अगर उनका दिल मान जाए तभी मदद करते हैं। गांव के 8-10 आदमी टोली बनाकर नीलफमारी पहुंचे और सारी घटना उन्हें बताई। सब सुनकर सफेद पीर बोले, मुझे 15 दिन का समय दो। इस बीच अगर किसी का प्रसव हो तो उसे इस गांव में मत करवाना। गांव वाले मान गए। 15 दिन बाद सफेद पीर आने का वादा करके चले गए। पूरा गांव अब डर और उम्मीद के बीच दिन काटने लगा। आखिर 15 दिन बाद शुक्रवार की सुबह सफेद पीर अपने 2 साथियों के साथ शांतिपुर पहुंचे। वक्त लगभग सुबह 10 बजे का था। उन्होंने आते ही गांव का केंद्र पूछा। जब कोई ठीक से नहीं बता सका तो उन्होंने खुद एक जगह को गांव का मध्य कहा और वहां एक बांस गाड़कर लाल झंडा बांध दिया। उसी वक्त जुमे की आजान हुई। पीर साहब बोले, मैं नमाज पढ़कर बाकी काम शुरू करूंगा। नमाज के बाद उन्होंने सब गांव वालों, बूढ़ों से लेकर युवाओं तक को लाल झंडे के नीचे जमा किया और एक खास दुआ पढ़ने को कहा। फिर पूछा, आखिरी बार बच्चा कब मरा था? लोग बोले, लगभग 5-6 महीने पहले। पीर सबको लेकर कब्रिस्तान गए और उस बच्चे की कब्र खुदवाई, लेकिन जैसे ही मिट्टी हटाई गई सबके रोंगटे खड़े हो गए। कब्र के अंदर कुछ भी नहीं था, न शरीर, न हड्डी, न कफन। पीर बोले, अब मैं समझ गया। तुम्हारे गांव में एक भयानक पिशाच जिन रहता है। वो बच्चों के मांस से अपना पेट भरता है। पहले वो बच्चे को डरा कर मार देता है, फिर दफनाने के बाद कब्र खोदकर मांस खा जाता है। लोग डर से कांप उठे। पीर ने कहा कि इससे बचने के लिए सख्त नियम मान्य होंगे। उन्होंने गांव और कब्रिस्तान के चारों कोनों में तावीज गाड़ने का वादा किया। सबसे जरूरी चेतावनी थी कि आज रात से कोई दरवाजा मत खोलना। रात 1 से 3 के बीच चाहे कैसी भी आवाज आए, चाहे कोई परिचित बुलाए, चाहे कोई मर भी जाए, दरवाजा मत खोलना। गांव वालों ने वादा किया कि वे पूरी तरह आदेश मानेंगे। पीर साहब ने चारों ओर तावीज गाड़कर उसी रात चले गए। लेकिन उसी रात शुरू हुआ नया डर। हर घर के दरवाजे पर छोटे छोटे बच्चों की रोने की आवाजें आने लगी। इतनी तीखी, इतनी दर्दनाक कि पूरे गांव की नींद उड़ गई। सारी रात रोने की आवाज गूंजती रही। दिन में लोग इकट्ठा होकर चर्चा करते, आखिर रात में कौन रोता है? कौन है जो बच्चों की आवाज की नकल करता है? गांव पर अब और भी गहरा डर छा गया था। 4 दिन तक गांव में वही डरावना माहौल बना रहा। हर रात किसी न किसी घर के बाहर बच्चों की रोने की आवाजें आती। इन 4 दिनों में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरे गांव को हिला दिया। एक औरत जिसने कुछ ही दिन पहले अपने बच्चे को खोया था, वो एक रात अपने जज्बात पर काबू नहीं रख सकी। बाहर से अचानक उसी बच्चे की आवाज आई, माँ, माँ। वो सब भूल गई। सफेद पीर की चेतावनी, डर, सब कुछ। दौड़कर उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही वो औरत रहस्यमयी ढंग से गायब हो गई। पूरा गांव खोजता रहा, पर उसका कोई निशान नहीं मिला। डरे हुए गांव वालों ने तुरंत नीलफामारी में सफेद पीर को खबर भेजी। पीर साहब ने जवाब दिया, ये जिन या पिशाच का खेल है, जो हो रहा है उसे होने दो। वो औरत एक दिन लौट आएगी, घबराओ मत। लेकिन डर कम नहीं हुआ। पीर अब गांव नहीं आए, बस दूर से हिदायतें देते रहे। तब तक मैं भी बड़ा हो चुका था, सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा था। रातों की घटनाएं और भी डरावनी होने लगी। कई लोग बताते, हमने अपनी पत्नी या मां की आवाज सुनी बाहर से। लेकिन पीर का सख्त आदेश था, किसी भी हाल में दरवाजा मत खोलना, चाहे कोई कितना भी पुकारे। कई दिन ऐसे ही बीत गए। आखिर एक दिन सफेद पीर फिर शांतिपुर आए। उन्होंने गांव के मोरोलों से कहा, मुझे 3 बिल्कुल काले रंग की गायें चाहिए। एक भी बाल सफेद या किसी और रंग का नहीं होना चाहिए। गांव वाले बड़ी मुश्किल से 3 काली गायें लेकर आए। रात को 9-10 बजे के बीच पीर साहब ने गांव के बीचों बीच 4 रास्तों के चौराहे पर उन तीनों गायों की कुर्बानी दी। उस रात कोई आवाज नहीं आई,
न किसी ने बच्चे के रोने की आवाज सुनी, न कोई अजीब हरकत हुई। पूरा गांव शांति में डूबा रहा। सुबह लोग दौड़कर देखने गए, गायें गायब थीं, यहां तक कि खून का एक कतरा भी नहीं था। जमीन बिल्कुल साफ थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। सफेद पीर बोले, गायें नजर नहीं आई, यानी वे ले गए हैं। मैंने जो कर सकता था किया। अभी फिलहाल शांति है, पर खतरा पूरी तरह टला नहीं है। कुछ समय बाद मेरी एक दूर की भाभी को बच्चा होना था। सबने कहा, अब यहीं बच्चे को जन्म दो, देखो क्या अब भी वही अभिशाप है। भाभी ने बच्चे को जन्म दिया, लेकिन उसी रात उन्होंने सपना देखा, एक राक्षस उनका बच्चा लेकर जा रहा है। सुबह वे डर के मारे गांव छोड़ गईं, पर बच्चा फिर भी मर गया। फिर से गायें कुर्बान की गईं, फिर सफेद पीर को बुलाया गया, लेकिन अब कुछ काम नहीं हुआ। समय गुजरता गया और गांव की उम्मीदें मुरझा गईं। एक दिन अचानक गांव में एक पागल औरत आई, उम्र लगभग 17-18 साल। वो गर्भवती थी, किसी को नहीं पता वो कहां से आई। किसी से बात नहीं करती, बस चुपचाप इधर उधर घूमती रहती। गांव वाले दया करके उसे खाना देते। दिन बीतते गए। एक रात उसका पेट बहुत बड़ा दिखा। सुबह खबर फैली कि बेल के पेड़ के नीचे उस पागल औरत ने बच्चा जन्म दिया है। लोग दौड़ पड़े। जो चीज वर्षों से असंभव थी, वो बच्चा पूरी तरह स्वस्थ था। पागल औरत बच्चे को गोद में लेकर बैठी थी, चेहरे पर अजीब मुस्कान थी। अचानक वो उठी, सीधे गांव के 4 रास्तों वाले चौराहे पर गई और जोर जोर से चिल्लाने लगी, खा मेरा बच्चा, अगर तेरी हिम्मत है तो खा, खा देखो कितना जोर है तुझमें। पूरा गांव सन्न रह गया, सबकी सांसें थम गईं। वो औरत बार बार चिल्लाती रही, खा, मेरे बच्चे को खा के दिखा। उस दिन के बाद वो अजीब शाप खत्म हो गया। गांव में फिर कभी कोई नवजात नहीं मरा, लेकिन वो औरत गांव में ही रह गई। दिन भर इधर उधर घूमती, कभी हंसती, कभी लाठी लेकर लोगों को भगाती। सब उसे पागली कहने लगे। उसके बच्चे को कोई नाम नहीं दिया गया, लोग बस उसे आदमी कहते थे। धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा। उसका चेहरा डरावना था, बड़ी बड़ी आंखें, नुकीले दांत, बाल खड़े रहने वाले जैसे बिजली लगी हो। लोग हैरान थे कि ऐसी औरत के घर ऐसा बच्चा कैसे पैदा हुआ। वक्त बीत गया। वो आदमी अब 8-9 साल का लड़का था। गांव के घरों में छोटे मोटे काम करता, कभी पानी लाता, कभी लकड़ी काटता। हमारे घर के पास एक बड़ा कटहल का पेड़ था, जिसमें कभी फल नहीं लगा। मां ने कहा, इस पेड़ को काट दो, कोई फायदा नहीं। मैं और मेरा भाई कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे ही थे कि अचानक आदमी दौड़ता हुआ आया और बोला, पेड़ मत काटो, इस बार फल लगेगा, देख लेना। मैंने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो? ये पेड़ तो आज तक कभी फल नहीं दिया। इतने साल बीत गए, पेड़ बस मोटा और बड़ा होता जा रहा है, लेकिन एक भी फल नहीं लगा। मैंने कहा, अब इसे काट दूंगा। तभी छोटा लड़का बोला, नहीं, इस बार फल देगा। उसकी बात सुनकर मैंने अपने छोटे भाई से कहा, चलो थोड़ा इंतजार करते हैं, सामने ही तो कटहल का मौसम आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। अविश्वसनीय होते हुए भी ये सच था। जब कटहल का मौसम आया तो उस पेड़ पर इतने कटहल लगे कि बताया नहीं जा सकता। हर कटहल बड़ा और बेहद मीठा था। मैंने ये बात पूरे गांव में फैला दी और सबको बताया, वो शानू पागल औरत का बेटा ऐसा काम कर गया। सब लोग हैरान रह गए, कहने लगे, ये कैसे मुमकिन है। कुछ ही दिनों में लोग उस बच्चे की पूजा करने लगे। वो बच्चा 8-9 या ज्यादा से ज्यादा 10 साल का था, बहुत छोटा। फिर देखा गया कि जिनकी गाय दूध नहीं देती थी, वे बच्चे से कहते, जरा पानी पर फूंक मार दो। वो बच्चा अपनी उंगली पानी में डुबो देता और अगर वो पानी गाय को पिलाया जाता तो गाय दूध देने लगती। जिन खेतों में फसल नहीं होती थी, वहां लोग वही पानी छिड़क देते और आश्चर्यजनक रूप से फसल उगाती। धीरे धीरे उस बच्चे ने पूरे गांव का दिल जीत लिया। सब कहने लगे, ये कोई आम बच्चा नहीं है। गांव के कुछ चालाक लोग उसे एक जगह बैठा देते, लाल कपड़े पहनाकर, जैसे कोई दरगाह का पीर हो। सब कहने लगे, इसमें चमत्कारी शक्ति है। लोग उससे पानी, ताबीज, दुआ सब लेने आने लगे। बच्चा सबको देता, लेकिन न वो न उसकी मां कोई भी पैसे नहीं लेता था। पर कुछ दुष्ट लोगों ने इस मौके पर पैसे कमाने शुरू कर दिए। वे कहते, पानी फूंका लेना है तो पैसे दो। लोग पैसे देते और वे पैसे लेकर भाग जाते। अब बिना पैसे कोई इलाज या पानी नहीं मिलता था।
सबको यकीन हो गया कि बच्चे के पानी से हर बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि जिन औरतों को शादी के 10 साल बाद भी बच्चा नहीं हुआ था, अगर वे उस उंगली छुए पानी को पीती तो वे गर्भवती हो जाती। इस तरह एक के बाद एक चमत्कार गांव में होने लगे। धीरे धीरे वो शानू पागल औरत सब कुछ चुपचाप देखती रही। एक दिन वो बच्चा पहले की तरह वहीं बैठा था। लोग आते जाते रहे, कोई खाना देता, वो जो मिलता खा लेता और शांत बैठा रहता। अचानक एक दिन वो औरत एक लाठी लेकर आई। वो सीधे वहां पहुंची जैसे कोई मजार में घुसता है, और उस बच्चे को बुरी तरह पीटना शुरू कर दिया। बच्चा डरकर भागा और वो औरत लाठी लेकर उसके पीछे दौड़ी। लोग चिल्लाए, अरे बच्चे को मत मारो, वो कोई साधारण बच्चा नहीं, उसमें करामात है। लेकिन औरत ने किसी की बात नहीं सुनी, वो लगातार उसे पीटती रही। बच्चा भागते भागते गांव से बाहर निकल गया और वो औरत उसे पीटते हुए उसके पीछे पीछे गांव छोड़कर चली गई। हमने सोचा ऐसा तो कई बार होता है, वे पास के गांव चले जाते हैं और कुछ दिन बाद लौट आते हैं। लेकिन इस बार अजीब बात हुई, वो औरत जब गई तो फिर कभी लौट कर नहीं आई। जिस बच्चे को वो पीटते हुए ले गई थी, वो भी कभी वापस नहीं आया। एक रात बीतते ही सबके मन में शक पैदा हुआ, वो औरत क्यों नहीं लौटी, कहाँ गई? हमने आसपास के 8-10 गांवों में खोजबीन की, लेकिन कहीं उनका पता नहीं चला। वो औरत और उसका बेटा मानो हवा में गायब हो गए। लोग फुसफुसाने लगे, कहते थे उस औरत के जरिए बच्चे से कारोबार किया जाता था, सब कुछ ठीक नहीं था। कुछ बोले औरत में खुद चमत्कारी शक्ति थी, उसने अपने बच्चे को मार दिया। खैर, वो चली गई। फिर मैं अपने जीवन में वापस लौट आया, सब पहले जैसा चलने लगा। एक दिन मेरा बड़ा बेटा स्कूल से लौटा और बोला, अब्बा मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैंने पूछा क्या हुआ? वो बार बार कहने लगा, अब्बा जरा सिर दबा दो। मेरी पत्नी ने उसका सिर दबाना शुरू किया, मैं भी साथ में दबा रहा था। अचानक वो कुछ अजीब और बेतरतीब बातें करने लगा, उसका बर्ताव बदल गया। मैंने सोचा शायद किसी जिन या परछाई का असर है। मैंने एक मौलवी को बुलाया। मौलवी ने कहा, नहीं, इसमें कोई जिन नहीं है, कभी कभी थोड़ा अजीब बर्ताव करता है, लेकिन ठीक है। कभी कभी जब वो अजीब प्रतिक्रिया देता तो मैं पूछता, तेरा नाम क्या है? मेरे बेटे का नाम नीरव था। वो कहता, मेरा नाम इंसान है। मैं चौंक गया। उसकी बातें और बर्ताव मुझे उसी शानो पागल के बेटे की याद दिलाने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। फिर एक दिन मेरा बेटा बोला, अब्बा मैं मरने वाला हूं। मैंने पूछा, ऐसा क्यों कह रहा है? वो बोला, अब्बा मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे इस गांव में मत दफनाना। मैंने कहा, क्यों? हमारे सब लोग तो यहीं दफन हैं। वो बोला, अब्बा अगर यहां दफनाओगे तो पिशाच मेरा शरीर खा जाएगा। वो बोला, देखना पिछले 10 साल में इस गांव की किसी की लाश कब्र में नहीं है। मेरा बेटा ऐसे ही मुझसे बातें कर रहा था। मैंने कहा, ये कैसी बात कर रहे हो तुम? इस पेड़ ने तो आज तक एक भी फल नहीं दिया। इतने साल बीत गए, पेड़ बस मोटा हो रहा है, बड़ा हो रहा है, लेकिन एक भी फल नहीं लगा। मैंने कहा, इसे काट देना चाहिए। तब वो छोटा लड़का बोला, नहीं, इस बार फल लगेगा। उसकी बात सुनकर मैंने अपने छोटे भाई से कहा, चलो थोड़ा इंतजार करते हैं, आगे ही तो कटहल का मौसम आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। अविश्वसनीय, लेकिन सच, जब कटहल का मौसम आया तो उस पेड़ पर इतने कटहल लगे कि गिनना मुश्किल था। हर एक कटहल बड़ा और बेहद मीठा था। मैंने ये बात पूरे गांव में फैला दी, सबको बताया। वो शानू पागल की औलाद ने कमाल कर दिखाया। सब हैरान रह गए, बोले, ये कैसे हो सकता है? कुछ ही दिनों में लोग उस बच्चे की पूजा करने लगे। बच्चा मुश्किल से 8, 9 या 10 साल का रहा होगा, बहुत छोटा। फिर जो लोगों की गायें दूध नहीं दे रही थी, वे उस बच्चे से कहते, थोड़ा पानी पर फूंक मार दो। बच्चा अपनी उंगली पानी में डुबो देता, और अगर वो पानी गाय को पिलाया जाता तो गाय दूध देने लगती। जिन किसानों की जमीन पर फसल नहीं होती थी, वे वही उंगली छुआ पानी खेत में छिड़क देते और चमत्कारिक रूप से वहां फसल उगाती। धीरे धीरे वो बच्चा पूरे गांव का प्यारा बन गया। सब कहने लगे, ये कोई साधारण बच्चा नहीं है। गांव के कुछ चालाक और स्वार्थी लोग उस बच्चे को एक जगह बिठा दिए, लाल कपड़ा उड़ा दिया जैसे कोई दरगाह का पीर हो। सब कहने लगे, इसके अंदर कोई अलौकिक शक्ति है। फिर लोग उसके पास पानी पर फूंक, ताबीज, दुआ वगैरह लेने आने लगे। बच्चा सबको देता,
पर ना वो और ना उसकी माँ कोई भी पैसे नहीं लेते थे। लेकिन गांव के कुछ बदमाशों ने मौके का फायदा उठाकर पैसे कमाने शुरू कर दिए। वे कहते, अगर फूंका हुआ पानी चाहिए तो पैसे देने होंगे। लोग पैसे देते और वे लोग वो पैसा लेकर गायब हो जाते। अब बिना पैसे कोई फूंका पानी या इलाज नहीं मिलता था। सबका विश्वास हो गया कि उस बच्चे के फूंके पानी से हर बीमारी ठीक हो जाती है। यहाँ तक कि जिन औरतों को 10-10 साल शादी के बाद भी संतान नहीं हुई थी, अगर वे वो उंगली छुआ पानी पीती तो गर्भवती हो जाती। इस तरह एक के बाद एक चमत्कार हमारे गांव में होने लगे। धीरे धीरे शानू पागल नाम की वो औरत सब कुछ चुपचाप देख रही थी, गहरी नजरों से। एक दिन वो बच्चा हमेशा की तरह वहीं बैठा था। लोग आ जा रहे थे, कोई खाना दे रहा था, जो मिलता वो खा लेता, चुपचाप बैठा रहता। अचानक एक दिन वो औरत कहीं से एक डंडा लेकर आई। वो सीधी उसी जगह चली गई जैसे कोई मजार में दाखिल होता है और बच्चे को बेरहमी से मारने लगी। बच्चा डरकर भागने लगा और वो औरत डंडा लेकर उसके पीछे दौड़ी। लोग चिल्लाने लगे, अरे बच्चे को मत मारो, वो कोई आम बच्चा नहीं है, उसमें करामत है। लेकिन औरत ने किसी की नहीं सुनी, लगातार उसे पीटती रही। बच्चा भागते भागते आखिर गांव से बाहर निकल गया और वो औरत उसे पीटते पीटते उसके पीछे पीछे गांव से चली गई। हमने सोचा ऐसा तो पहले भी होता है, शायद वे पास के गांव चले गए हों, कुछ दिन बाद लौट आएंगे। पर इस बार अजीब बात हुई। जब वो औरत गांव छोड़कर गई तो कभी वापस नहीं आई। जिस बच्चे को वो पीट रही थी उसे लेकर भी वो कभी लौटी नहीं। एक रात बीतते ही सबके मन में शक पैदा हुआ, वो औरत लौटी क्यों नहीं, कहाँ गई? हमने आसपास के गांव में बहुत खोज की, 8-10 गांव में पता लगाया, पर कहीं भी उसका कोई पता नहीं मिला। वो औरत मानो हवा में गायब हो गई थी। लोगों में कानाफूसी होने लगी। कोई कहता उस औरत का बेटा पैसे कमाने का जरिया था, कोई कहता औरत के अंदर अलौकिक शक्ति थी, उसने अपने बेटे को मार दिया। जो भी हो, वो औरत चली गई। फिर मैं अपनी जिंदगी पहले की तरह जीने लगा। सब कुछ सामान्य चल रहा था। एक दिन मेरा बड़ा बेटा, घर का सबसे बड़ा बेटा, घर लौटा और बोला, अम्मी मेरे सिर में बहुत दर्द है। वो जोहर की नमाज के बाद स्कूल से लौटा था। मैंने पूछा, क्या हुआ? वो बार बार कहता, अब्बा सिर में बहुत दर्द है, जरा दबा दो। मेरी बीवी उसका सिर दबाने लगी, मैं भी साथ में हल्का दबा रहा था। अचानक मेरा बेटा अजीब अजीब सी बातें करने लगा। उसका व्यवहार थोड़ा बदला हुआ लगा। मैंने सोचा शायद दोपहर के वक्त कोई जिन या कुछ असर हुआ हो। मैं एक हजूर को बुलाया। उन्होंने कहा, नहीं, इसमें कोई जिन नहीं है, अगर होता तो हम पहचान लेते। बच्चा ठीक है, बस कभी कभी थोड़ा असामान्य व्यवहार करता है। कभी कभी जब वो अजीब प्रतिक्रिया देता, मैं उससे पूछता, तेरा नाम क्या है? उसका नाम नीरव था। वो जवाब देता, मेरा नाम इंसान है। ये सुनकर मैं चौंक गया। मेरे बेटे की बातें और हरकतें कई बार उसी शानू पागल के बेटे जैसी लगती थीं, जिसे गांव वाले तावीज दुआ के लिए इस्तेमाल करते थे। उसकी कुछ बातें और हाव भाव देखकर लगता था जैसे वही बच्चा वापस आ गया हो। मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो रहा है। एक दिन मेरे बेटे ने मुझसे कहा, अब्बा मैं मर जाऊंगा। मैं हैरान होकर बोला, तुम्हें कैसे पता? वो बोला, अब्बा मैं मर जाऊंगा, लेकिन मुझे यहां मत दफनाना। मैंने पूछा, क्यों? यहां तो तुम्हारे दादा सबके कब्र हैं, तुम्हें यहां क्यों ना दफनाएं? वो बोला, अब्बा इस गांव में मुझे मत दफनाना, अगर यहां दफनाओगे तो पिशाच मेरी लाश खा जाएगा। और उसने कहा, देखना इस गांव में पिछले 10 सालों में किसी की लाश कब्रिस्तान में नहीं है। मेरा बेटा बस यही कहता जा रहा था और मैं स्तब्ध होकर सुनता रहा। मैंने कहा, क्या किसी इंसान की लाश यहाँ कब्रिस्तान में नहीं रहती? नहीं बोलते। इस गांव में किसी को भी कब्र दे दो, लोग उस पर यकीन कर लेते हैं। मेरा बेटा मुझे बार बार कह रहा था। बाद में मैंने सोचा कि ये क्या मामला है, ये किस तरह की बातें कर रहा है, ऐसा बोलने की क्या जरूरत है। बाद में मैंने अपने बेटे को बहुत से कविराज दिखाए, डॉक्टर, कविराज, सब कुछ आजमाया, लेकिन अंत में जो एक बात हर कोई कहता रहा वो ये कि मेरे बेटे में कोई बड़ी बीमारी नहीं है, उसके शरीर में किसी जिन का असर नहीं है, बच्चा ठीक है। पर वो ऐसा ही बर्ताव क्यों कर रहा है, ऐसे बातें क्यों कर रहा है कि कोई मुझे अब लेकर जाएगा, या अगर मैं मर जाऊं तो मेरी लाश को इस गांव में दफन कर दो, नहीं वरना वो मेरी लाश उठा ले जाएगा। ये सब बातें वो कर रहा था। ये चीजें डरावनी और भय पैदा करने वाली थीं।
बाद में हम लोग सब रोते पुकारते रहे कि क्या किया जाए, और ऐसा करते करते एक समय आया जब वो सूखने लगा। मतलब धीरे धीरे सूख रहा है, सूखते सूखते एकदम कट गया। यानी उसके शरीर में अब कुछ नहीं बचा था, हड्डी ही हड्डी रह गई थी। चाहे कुछ भी खाने को देते नहीं खाता, और ऐसे करके करीब 3 महीने में खाया नहीं, कुछ नहीं दिया, सूख कर 3 महीने में मेरा बच्चा मर गया, मेरा बड़ा बेटा मर गया। जब मेरा बड़ा बेटा मर गया तो मानसिक रूप से मैं बहुत टूट गया। बेटा अचानक मर गया। मरने के बाद मैंने कहा कि मेरे बेटे ने वसीयत की थी कि मुझे इस गांव में दफन ना किया जाए, क्या उसे इस गांव में दफन किया जाए या नहीं। मेरी बीवी कहने लगी, तू पागल हो गया है क्या बोल रहा है। ये मेरी बीवी का कहना था कि ये मत मानो, उसे यहीं इस गांव में दफन करो। उस बात के बाद हमने अपने बेटे को यहीं हमारे कब्रिस्तान में दफन कर दिया। मैंने जब रात को बेटे को दफन किया, उसके 3 दिन बाद एक रात बेटे ने आकर मेरे सपने में मुझ पर हमला किया। वो कह रहा था मैं सो रहा था, आया और मुझे मार रहा था। वो मुझसे कह रहा था, मैंने कहा तुमने मुझे यहाँ दफन क्यों किया, मेरी लाश तो कोई खा रहा है। मैंने तुमको मरा हुआ कहा था कि मुझे यहाँ जमीन मत देना, तो तुमने क्यों दफन किया। मेरी लाश तो खाली जा रही है, मेरा शरीर तो नहीं बचा, वो जिन मेरा शरीर खा रहा है। तुमने यहाँ मुझे दफन क्यों किया। जब वो सपने में ऐसा कहकर दिखाने लगा तो मैं उठकर अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, ऐसी घटना हुई, हमारा बेटा सपने में आकर मुझे दिखा रहा है कि मैंने तुम्हें कहा था यहाँ मुझे दफन ना करना, तो तुमने क्यों दफन किया, उसकी देह कोई पिशाच या जिन खा रहा है। मेरी पत्नी बोली, क्या तू बोल रहा है, मैं भी वही सपना देख रही थी। वो कहती है, हाँ कल रात मैंने भी वही सपना देखा। वो मेरे पास आकर शिकायत कर रहा था, पिता मत करो, मुझे यहाँ दफन मत करो, देखो मेरी देह कैसे खाई जा रही है। मेरी पत्नी कह रही थी कि मेरा बेटा उसके सामने आया और उसके शरीर के अलग अलग हिस्सों को काट कर खा रहा है, शरीर का कौन सा हिस्सा बचा है सब खा लिया जा रहा है। ये सब बातें मेरी पत्नी ने बताई। बाद में मैंने कहा, क्या सचमुच मेरे बेटे की लाश कब्र में है। मेरी पत्नी बोली, ये क्या बात कर रहे हो, बेटे की लाश कब्र में रहेगी नहीं तो कहाँ रहेगी। मैंने मस्जिद गया, वहाँ के इमाम को मैंने पूरा मामला बताया, हुजूर ऐसी घटना हुई है। हुजूर बोले, देखो आपका बच्चा मर गया है, अभी आप उसका शोक ठीक से संभाल नहीं पाए हैं, बच्चे को खोने का जो दर्द है आप उसे भूल नहीं पाए हैं, इसलिए आपको ऐसा महसूस हो रहा है। ये कोई असल मामला नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, आप अल्लाह का नाम लो, नमाज पढ़ो, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। मैंने पूछा कि कैसे ठीक होगा। मेरा बच्चा रात रात भर मुझे सपने में दिखता है, वो कहता है नहीं मैं कब्र में नहीं हूँ, मुझे खा रहे हैं, मेरी देह नहीं है, मेरे शरीर को वो जिन खा रहा है, ऐसे ऐसे बातें करता है, हर रात मुझे ऐसा सपने में दिखाता है। मैंने तब अपनी पत्नी से कहा, मैं कब्र खोद कर देखूंगा कि असल में मेरे बच्चे का शव कब्र में है या नहीं। गांव के लोग, मेरी पत्नी मुझे कह रही थी, ऐसी बात कैसे कर सकते हो, इतने महीनों बाद आज आप कब्र खोदोगे, तुम खुद गंदगी व सड़न से मर जाओगे, लाश तो पहुंच ही चुकी है। मैंने कहा, लाश पहुंचे जो हो, मैं कब्र खोल कर देखूंगा कि क्या सच में मेरे बच्चे का शव कब्र में है या नहीं। अगर मैं दिन में कब्र खोदने जाऊंगा तो गांव वाले मना कर देंगे, लोग मुझे ये काम करने नहीं देंगे, इसलिए मैंने रात में ही जाकर अपने बच्चे की कब्र की जांच करने का निश्चय किया। एक बार जब मैंने कब्र खोदना शुरू किया, खोदता खोदता मैंने पूरी कब्र खोद दी, और जब कब्र खोली तो अंदर ना तो मेरे बच्चे की लाश थी और ना ही दफन करने के कपड़े मिले। मतलब टोटली मेरा बच्चा उस जगह पे नहीं था। रात में मैं दौड़कर अपनी बीवी के पास गया और कहा, देखो नीरब बेटे का नाम है, कि लाश तो कब्र में नहीं है। मैंने पूरी कब्र चेक की और खोली, नीरब की लाश नहीं है। रात के अंधेरे में आश्वस्त अवस्था में मेरी बीवी भी मेरे साथ कब्रिस्तान पर आई और हम पति पत्नी दोनों कब्र की तरफ देख रहे थे। कब्र के अंदर मेरा बेटे का शव नहीं था, पर कब्र के ऊपर घास उगाई थी, बिल्कुल ताजी हरी घास। ऐसा नहीं लग रहा था कि कब्र कभी खोदी गई हो, अगर कब्र खोली जाती तो ऊपर घास नहीं उगती। बिल्कुल ताजे हरे घास उगे हुए थे, पर अंदर मेरा बेटा नहीं था। सारी रात हम दोनों मिलकर रोते रहे। सुबह सुबह मैं हुजूर के पास गया, आपकी फजर की नमाज के बाद हुजूर को बताया, हुजूर ऐसी ऐसी घटना हुई, मेरा बच्चा सपने में आया और जब मैं कब्र देखने गया तो मेरा बच्चे का शव नहीं मिला। हुजूर बोले, हाँ अब तक जो मर गए हैं ये बात पहले सामने नहीं आई थी। इससे पहले भी जब मेरा बच्चा मरने वाला था, करीब साल भर पहले हमारे गांव का एक बूढ़ा आदमी मर गया था। उस बूढ़े आदमी के मरने के बाद भी उसके बच्चे ने सपने में देखा कि वो कब्र में नहीं है, कोई पिशाच उसकी लाश खा रहा है। उस आदमी ने पहले किसी को ये बात नहीं बताई, पर जब मैंने ये मामला खोलकर बता दिया तो वो भी खुलकर कहने लगा। तब हुजूर थोड़ा दहशत में आ गए कि आप लोग क्या कह रहे हैं। मैंने बताया कि हुजूर मैंने अपने बच्चे की कब्र में शव नहीं पाया। दोपहर में हमारे इलाके के हुजूर और कुछ लोग मिलकर फिर से मेरे बच्चे की कब्र खोली, दोबारा खोला गया। दोपहर में कब्र की बांसियां भी उसी तरह थीं। कब्र की बांसियां ठीक थीं, पर कब्र के अंदर मेरा बेटा नहीं था। कब्र के अंदर मेरा बेटा नहीं मिला। जब वो नहीं मिला तो कहा गया कि ठीक है, तो उस बूढ़े आदमी की कब्र खोलकर देखें कि उसके कब्र में उसका शव मिलेगा या नहीं। बाद में उस बूढ़े आदमी की कब्र खोली गई, उसी तरह उसके कब्र में भी कोई शव नहीं मिला, ना कोई हड्डी, और वो सफेद कपड़ा भी नहीं मिला जो दफन में था। पर उसके कब्र के ऊपर भी घास उगाई थी।
ऐसा नहीं लग रहा था कि कब्र कोई खोदे या कोई उसके अंदर गया हो। ऊपर से घास उगाई थी पर अंदर कोई शव नहीं था। गांव के लोग तब पूरी तरह आतंकित हो गए। मैंने कहा कि मेरा बच्चा कह रहा है पिछले 10 सालों में जो भी यहाँ कब्र दिए गए हैं उन सब की लाशें किसी पिशाच या जिन ने खा ली है, कब्रों में लाशें नहीं हैं। अब पिछले 2 साल, 3 साल, 5 साल पहले जिन लोगों की मौत हुई उनकी कब्रें खोदी गईं और पूरे कब्रिस्तान की हर कब्र खोदी गई पर किसी भी कब्र में कोई लाश नहीं मिली। तब हमारे इलाके के यूनियन चेयरमैन को सूचना दी गई। उन्होंने थाने में बताया, थाने से पुलिस आई और पुलिस ने पहरा दिया। पुलिस पहरा देने के बाद भी जब लोग मरते और दफन होते कब्रों के अंदर लाशें नहीं मिलती। पुलिस पहरा देती रही, उसके बावजूद कब्रों के अंदर लाशें नहीं मिली। उस समय हमने फिर से उस सफेद पीर के पास जाने का सोचा। एक पीर जिनका नाम था पर उनकी तब किसी खबर नहीं मिली। उनसे मिलने पर पता चला कि वो अब उस तरह के काम नहीं करते। वो बहुत बीमार है, उन्होंने ये सब काम छोड़ दिया है। पर उनका एक शिष्य है जिसने उनसे सीखा था और वो कहता है कि वो इसी तरह का काम करता है। उसने हमें गाईबंधा की तरफ उनका पता दिया। हम गाईबंधा गए, वहां शिष्य से बात की। शिष्य ने कहा, ठीक है, मैं आपके कब्रिस्तान जाऊंगा। आपके कब्रिस्तान जाकर मैं देखूंगा कि क्या स्थिति है। कुछ दिनों बाद हम उस कबीराज, जो सफेद पीर के शिष्य थे, को बड़ी मुश्किल से हमारे कब्रिस्तान लेकर आए। वो जैसे ही कब्रिस्तान में पहुंचे, चारों तरफ नजर दौड़ाई, फिर एक कब्र के पास जाकर मुट्ठी भर मिट्टी उठाई। मिट्टी को हाथ में लेकर उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े और फूंक किया। अचानक मिट्टी में आग लग गई। ऐसा लगा जैसे जमीन के अंदर से जलती हुई आग निकल आई हो। सारे लोग डर के मारे चिल्ला उठे और पीछे हट गए। कबीराज ने मिट्टी नीचे रख दी और बोले, इस कब्रिस्तान में एक खतरनाक जिन रहता है। कई सालों से ये यहीं बसा हुआ है। पहले ये शांत था लेकिन अब फिर से जाग गया है। तुम्हारे गांव में जो भी मरता है उसे जहां भी दफनाते हो, ये जिन उसकी लाश खा जाता है, खासकर उसकी हड्डियां। सब लोग दंग रह गए, किसी को यकीन नहीं हो रहा था। गांव के एक बूढ़े आदमी ने पूछा, पीर साहब, क्या आप पक्का कह रहे हैं? कबीराज बोले, हाँ बिल्कुल, ये जिन सिर्फ इंसान की हड्डियां खाता है, मांस नहीं, सिर्फ हड्डियां। सब लोग घबरा गए और बोले, तो इससे बचने का कोई उपाय है क्या? कबीराज ने गहरी सांस ली और बोले, उपाय तो है लेकिन बहुत कठिन। मैं बताता हूं, पर यह करना आसान नहीं होगा। सबने विनती की, आप बताइए, हम कोशिश करेंगे। कबीराज बोले, ठीक है, मंगलवार को तैयारी कर लेना। मैं मंगलवार को एक उपाय बताऊंगा। मंगलवार को हम गांव के 3-4 लोग उनके पास गए। उन्होंने कहा, एक काम करना होगा लेकिन हिम्मत चाहिए। एक नई कब्र खोदनी होगी जैसे आमतौर पर कब्र खोदी जाती है। फिर उस कब्र में एक जिंदा इंसान को लिटाना होगा। सब एक साथ चौंक उठे। क्या कहा आपने? जिंदा इंसान को कब्र में? कबीराज शांत स्वर में बोले, हाँ, मैं उसे ताबीज दूंगा। वो सांस ले सकेगा, उसकी आंखें खुली रहेंगी। फिर रात में जब वो जिन कब्र के पास आएगा तो वो इंसान उसे देख लेगा। उसके हाथ में पवित्र पानी होगा, बस उसी पानी को जिन पर फेंक देना है। अगर पानी जिन पर पड़ गया तो वो हमेशा के लिए इस गांव और कब्रिस्तान को छोड़कर चला जाएगा। गांव के लोग हैरान रह गए। किसी को भरोसा नहीं हो रहा था। एक ने कहा, ऐसा कौन होगा जो जिंदा होकर कब्र में लेटने की हिम्मत करेगा? कबीराज बोले, अगर ऐसा कोई इंसान नहीं मिला तो फिर कोई रास्ता नहीं, यही आखिरी उपाय है। सन्नाटा छा गया। गांव में डर और बेचैनी फैल गई। रात को सब इकट्ठे होकर बात करने लगे, लेकिन कोई राजी नहीं हुआ। कौन जिंदा होकर कब्र में जाएगा? कौन अपनी जान जोखिम में डालेगा? पूरा गांव अब डर में जी रहा था। पहले बच्चों की मौत का डर था, अब पूरे गांव पर एक अजीब साया था। कब्रिस्तान अब किसी शापित जगह जैसा लगने लगा था। अब सोचो, कौन जिंदा इंसान कब्र के अंदर लेटना चाहेगा? ये कैसे मुमकिन है? पूरी रात गांव के लोग एक दूसरे को समझाने की कोशिश करते रहे। किसी ना किसी को तो ये जोखिम उठाना ही होगा। अगर ये काम हो गया तो शायद पूरा गांव बच जाएगा। हमारे कब्रिस्तान के मुर्दे फिर तकलीफ नहीं झेलेंगे। लेकिन कोई तैयार नहीं हुआ। सबका एक ही जवाब था, ये मेरे बस की बात नहीं। एक कहे वो नहीं कर पाएगा, दूसरा बोले मैं नहीं कर सकता। 2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। तीसरे दिन मैंने खुद सोचा, इस गांव में तो मैं भी कभी न कभी मरूंगा। अगर मरने के बाद मेरा शव भी वो पिशाच खा जाएगा तो क्यों ना मैं उसे जिंदा रहते ही खत्म कर दूं। बस मैंने फैसला कर लिया। मैंने अपनी बीवी, बेटी और बेटे को बताया। सब रोने लगे, मना करने लगे, आप ऐसा मत कीजिए, आप मर जाएंगे।
लेकिन मैंने कहा, किसी न किसी को तो ये करना ही होगा। अगर कोई और नहीं करेगा तो मैं करूंगा। हमें इस मुसीबत से गांव को बचाना ही होगा। सब बोले, तो आप ही क्यों, कोई और करे? मैंने कहा, कोई और करता तो बात ही अलग थी, लेकिन कोई भी तो तैयार नहीं है। आखिर सबके मना करने के बावजूद मैंने तय किया कि मैं ही ये करूंगा। मैं फिर उस पीर साहब शमसुद्दीन कबीराज के पास गया। वो बुजुर्ग नहीं बल्कि जवान उम्र के कबीराज थे। उन्होंने मुझे एक बोतल में पवित्र पानी दिया और बोले, इसे एक बर्तन में रखना। जब तुम्हें कब्र में लिटाया जाएगा, तुम्हारे हाथ के पास यही पानी रहेगा। तुम्हें सफेद कफन पहनाया जाएगा, ऊपर बांस रखकर मिट्टी डाली जाएगी। लेकिन तुम डरो मत, तुम मरोगे नहीं। तुम्हारे सांस लेने की व्यवस्था की गई है। ये ताबीज अपने हाथ में रखना। जब तक ये तुम्हारे पास है, कोई बुरा आत्मा तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। अगर वो जिन पास आए तो बस इस पानी को उसके ऊपर फेंक देना। मैंने कहा, ठीक है। शाम ढल चुकी थी। मैंने तय किया कि अगले दिन करूंगा। अगले दिन दोपहर में मेरे लिए कब्र तैयार की गई। घर वाले रो रहे थे, ये क्या कर रहे हैं आप, मत जाइए। फिर भी सबके विरोध के बावजूद कब्र खोदी गई, 3.5 हाथ गहरी। मैं दिन के उजाले ने कब्र में लेट गया। सब कुछ ठीक किया। असर की नमाज के बाद उन्होंने मुझे कब्र में लिटा दिया। जो लोग उस वक्त मौजूद थे वही यकीन कर सकते हैं, वरना ये बात सुनकर कोई नहीं मानेगा। कबीराज खुद वहां नहीं आए। उन्होंने कहा, अगर वो ये कर सके तो वही इसका हकदार है। मुझे कब्र में लिटाकर ऊपर बांस रख दिया गया। जब लोग मिट्टी डालने लगे, मेरी बीवी ने चिल्लाकर कहा, मिट्टी मत डालो, वो मर जाएगा, उसका सांस रुक जाएगा। लोग बोले, कबीराज ने कहा है मिट्टी डालो, डरने की जरूरत नहीं। लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थी। मेरी बीवी और बेटा रोते हुए कब्र के पास बैठे रहे। आखिर गांव वालों ने उन्हें जबरदस्ती वहां से हटाया। मैं नीचे कब्र में लेटा था। चारों तरफ अंधेरा फैल रहा था। धीरे धीरे सांझ ढलकर गहरी रात बन गई। मुझे ऊपर से सबकी बातें साफ सुनाई दे रही थी। कफन मेरे ऊपर डाला जा चुका था। बांस और केले के पत्ते रख दिए गए थे। मिट्टी नहीं डाली गई। अब मैं अकेला जिंदा इंसान जमीन के अंदर, चारों तरफ से अंधेरा और सन्नाटा। और तभी कब्र के बाहर मुझे सुनाई दिया एक भयंकर आवाज, जैसे तूफान उठ रहा हो। हवा जोर से चलने लगी। ऐसा लगा मानो आसमान और जमीन दोनों कांप रहे हों। मुझे साफ साफ सुनाई दे रहा था, कुछ बहुत डरावना मेरी कब्र के बहुत करीब आ रहा है। ठीक इसी हालात में अचानक मेरे सामने कुछ ऐसा हुआ, एक चेहरा, एक ऐसा भयानक चेहरा जो मैंने जिंदगी में कभी नहीं देखा था। उसे देखते ही मेरा शरीर सुन्न पड़ गया। मैं कुछ पकड़ूं या भागूं कुछ समझ ही नहीं पाया, और अगले ही पल मैं बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं देखता हूं मैं एक कब्र के अंदर लेटा हूं। पूरा अंधेरा, ऊपर मिट्टी, चारों तरफ बंद दीवारें। मैं डर के मारे चिल्लाने लगा, मैं कब्र में क्यों हूं? कोई है, मुझे यहां से निकालो। मैं पूरी ताकत से ऊपर की मिट्टी धकेलने लगा, लेकिन मिट्टी हिलती ही नहीं थी। ऊपर बांस और मिट्टी का जाल जैसा बना हुआ था। मैं सिर से धक्का मारता, हाथों से मिट्टी हटाने की कोशिश करता, पर मिट्टी नहीं हटी। मैं सांस तो ले पा रहा था, पर हिल नहीं पा रहा था। चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। अचानक एक आवाज आई, किसी अदृश्य शख्स की, जो बोला, हाथ का ताबीज खोल दे, तभी बच सकेगा, ताबीज खोल दे। मुझे याद आया, शमसुद्दीन कबीराज ने कहा था, कभी भी ताबीज मत उतारना, चाहे कुछ भी हो जाए। अगर उतारा तो मर जाएगा। तो मैंने ताबीज नहीं खोला। मैं बस वहीं पड़ा रहा। दिन, 2 दिन, 3 दिन। मुझे पता नहीं चल रहा था कितना वक्त बीत रहा है। कब्र के अंदर बैठे बैठे मैं अपने बेटे को याद करने लगा, अपनी बीवी को, अपना घर। और फिर मुझे अपने उस बेटे की याद आई जो मर गया था। उसी का चेहरा आंखों के सामने घूम गया
और मैं जोर जोर से रोने लगा, बिल्कुल बेकाबू होकर। धीरे धीरे मेरा शरीर कमजोर होने लगा, सांस भारी हो गई, हाथ पांव सुन्न। मुझे लगा बस अब मैं मर गया हूं और फिर शायद मैं सो गया। जब मेरी नींद खुली तो देखा मैं कब्र के बाहर हूं। सूरज की रोशनी मेरे चेहरे पर पड़ रही थी। मैं जमीन पर लेटा था, हिल भी नहीं पा रहा था। लोगों को देखा सुबह सुबह खेतों की ओर जाते हुए, मगर कोई मुझे देख नहीं रहा था, मेरी आवाज सुन नहीं रहा था। मैंने जितनी ताकत बची थी उससे सिर उठाया और चिल्लाया, कोई है, मेरी बात सुनो। पर कोई नहीं मुड़ा। मेरी आवाज शायद अब किसी को सुनाई ही नहीं दे रही थी। बहुत मेहनत और दर्द से मैं धीरे धीरे खड़ा हुआ। थोड़ा संभल कर 2-3 कदम आगे बढ़ा ही था कि मेरे घर के एक चाचा, जो खेत में बैलों से हल चला रहे थे, उन्होंने मुझे देखा। मुझे देखते ही वो जोर से चीखे और डर के मारे पीछे की ओर भाग गए। उनकी चीख सुनकर पूरे गांव के लोग वहां आ गए। सब ने मुझे पकड़ लिया, घेर लिया और बोले, तो कहां था इतने दिन? मैं बोला, मैं तो कब्र में था। सब दंग रह गए, कहने लगे, हम तो सुबह कब्र देखने गए थे, कब्र पर बांस तो था पर तू वहां नहीं था। मैं बस इतना ही कह पाया, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या हुआ, मैं खुद नहीं जानता। फिर वे मुझे घर ले गए, मुझे खाना पीना कराया और अगले दिन मुझे शमसुद्दीन कबीराज के पास ले गए। कबीराज ने मेरी तरफ देखा और बोले, तुम मौत के मुंह से लौट आए हो। ये जो ताबीज तुम्हारे हाथ में है, इसी की वजह से तुम जिंदा बचे हो। अगर ये ताबीज ना होता तो तुम आज जिंदा नहीं होते। उन्होंने कहा, जो कुछ तुमने देखा, मिट्टी, बांस, अंधेरा, वो सब तुम्हें भ्रम के रूप में दिखाया गया था। असल में तुम्हें वहां से खींच लिया गया था, पर वो चीज तुम्हारे ऊपर पूरी तरह हावी नहीं हो सकी। उसने तुम्हें मारने की कोशिश की, पर ताबीज की ताकत ने तुम्हें बचा लिया। अब मैं और कुछ नहीं कर सकता, ये मामला मेरे हाथ से बाहर है। बस इतना कर लो, अब उस कब्र में या उस जमीन पर कभी किसी को दफन मत करना। उस दिन के बाद से हमारे गांव के उस कब्रिस्तान में कभी किसी इंसान को दफन नहीं किया गया। पहले सुना था वहां छोटे बच्चों की लाशें गायब हो जाती थी या कब्र से अजीब आवाजें आती थीं। अब समझ में आया वो जमीन ही अशांत थी। वक्त गुजारता गया, मैं बूढ़ा हो गया, लगभग 60-70 की उम्र में। अपने छोटे बेटे को मैं सब कुछ बताया करता था, कब्र की बातें, वो रात, वो ताबीज, वो चेहरा। वो अक्सर पूछता, अब्बू आपने क्या देखा था? और मैं उसे सब कुछ बता देता था। एक सुबह की बात है, मैं घर पर सो रहा था। मेरा बड़ा बेटा भागता हुआ आया, बोला, अब्बू जल्दी उठिए, कब्रिस्तान में कोई आया है। हम सब वहां पहुंचे, देखते हैं कि लड़का वहां बैठा है। उसका चेहरा बेहद विचित्र, बाल लंबे, आंखें लाल, बदन कांप रहा था। उसे देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं बोला, ये तो शानू पागलिन का बेटा है, वही जिसे उसकी मां ने सालों पहले भागकर गांव से निकाल दिया था। सब लोग बोले, हाँ यही तो है। हमने उससे पूछा, कहां से आया है तू, तेरी मां कहां है? वो कुछ नहीं बोला, बस चुपचाप उसी कब्र के पास बैठा रहा। किसी ने उसे खाना दिया, उसने नहीं खाया, पानी दिया, नहीं पिया। दिन बीतते गए, हफ्ते गुजरते गए, वो वहीं बैठा रहा, बिना कुछ बोले, बिना कुछ खाए। और फिर एक दिन उसी कब्र के पास वो मर गया। अब सवाल उठा, उसे कहां दफनाएं? क्या उसी कब्रिस्तान में जहां से मौत लौट आई थी? गांव वाले खामोश थे, क्योंकि सबको डर था वो जमीन अब भी जिंदा थी। तो गांव के लोग आपस में बैठकर सोचने लगे कि हम तो इस कब्रिस्तान में किसी को दफन नहीं करते, अब इस लड़के को दफन करें या नहीं। काफी देर बहस चली, फिर आखिर में सबने मिलकर फैसला किया कि चलो इसे दफन करते हैं। तो हमने उस लड़के को उसी कब्रिस्तान में दफन कर दिया। दफनाने के बाद भी कई दिनों तक लोग कहते रहे कि वो लड़का मानो वहीं है। वो कब्रिस्तान अब भी जिंदा लगने लगा। रात के वक्त जो लोग अपने खेत या बिल, तालाब की तरफ जाते, मछली पकड़ने या जाल देखने, वो वापस आकर एक ही बात कहते हैं, रात को हमने देखा एक औरत लाठी लेकर कब्रों के बीच बैठी रहती है। पहले तो किसी ने यकीन नहीं किया,
लेकिन जब बहुत लोग एक ही बात कहने लगे तो सबके मन में डर बैठ गया। मैं खुद भी एक रात देखने गया और हाँ, मैंने अपनी आंखों से देखा था उसे। मैं 100% यकीन से कह सकता हूं वो थी शानू पागली। हाँ, वही औरत लाठी हाथ में अपने बेटे की कब्र के सामने बैठी थी, एकदम स्थिर, बिना हिले, जैसे किसी पहरेदार की तरह। वो दृश्य मैं कभी भूल नहीं सकता। ऐसे ही 8 से 10 साल गुजर गए। हमारे गांव का कोई इंसान नहीं बचा जिसने उसे वहां बैठे हुए न देखा हो। हर कोई कहता, हाँ, वो पागली अब भी उसी कब्र के पास रहती है। लगभग 10 साल तक किसी को भी उस कब्रिस्तान में दफन नहीं किया गया। सब डरते थे, कोई पास तक नहीं जाता था। फिर कुछ साल बाद हमारे गांव में एक नए इमाम साहब आए। वो बहुत समझदार और नेक इंसान थे। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता अब यहां कोई नुकसान होगा, आप लोग फिर से यहां दफन कर सकते हैं। धीरे धीरे लोग उनका भरोसा करने लगे और फिर हमने फिर से उसी कब्रिस्तान में दफनाना शुरू कर दिया। पहले लोग शव को जांचते थे कि सही है या नहीं, फिर वो भी छोड़ दिया। लेकिन आज के दिन तक हमारे गांव का कोई ऐसा इंसान नहीं जिसने शानू पागली को न दिखा हो। वो अब भी अपने बेटे की कब्र के पास लाठी लिए खड़ी रहती है, हर रात, हर समय। गांव के लोग कहते हैं वो अब भी यहीं है, उसी कब्र के पास। अगर यकीन नहीं होता तो आप खुद हमारे गांव में आइए, लोगों से पूछिए, हर कोई कहेगा, हाँ, हमने शानू पागली को देखा है। वो अब भी उस कब्र के पास बैठी रहती है, लाठी हाथ में अपने बेटे की निगरानी करती हुई। अल्लाह हाफिज। अस्सलामु अलैकुम।